जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान सी, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी। प्लीज अकरम साहब, कम से कम आज तो हमें यूं अकेला मझधार में छोड़ के मत जाइए। हमें बताइए ना कि हम क्या करें। लगता है कोई फैसला होने वाला है। हमारी ये पूरी जमीन नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों की परतों से बनी होती है। अरे अरे, लगता है जलजला आ गया। भाई घबराइए नहीं, आराम से बैठ जाइए। घबराहट में, भागा दौड़ी में चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। रिहाना बेटी से हाँ कहलवा दो मेरे खुदा। बेटी रिहाना, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा? भूपी जान, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। हमें जो चाहिए था हमारे सामने मौजूद है। हम तो आपकी हाँ या ना सुनने आए हैं। वो भूपी जान, हमने शाहिना से बात नहीं की। वो सब काम हमने कर दिया है। सलमान भी बहुत खुश है। शाहिना को सब पता है। आप अपना फैसला सुनाइए। बेटी, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लेना। वो सब तो ठीक है भूपी जान, लेकिन शाहिना ने अभी तक हमसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। बेटा, यही तो खूबी है हमारी तहजीब की कि छोटे बड़ों से आंख नहीं लफ्ज चुराते हैं। आप अपने दिल की बात कहें। भूपी जान, अगर सब लोग राजी हैं तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है। अरे रिहाना बेटी, अरे तुमने हाँ कर दी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे सलमान, शाहीन, रिहाना ने हाँ कर दी। अरे सब लोग किधर हो? रिहाना ने हाँ कर दी, बच्चों ने भी हाँ कर दी। जल्दी आ जाओ। अरे कहाँ हो सब लोग? अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है सब लोग? अरे हाफिज मियाँ, आप तो दिख ही नहीं रहे। किधर हो? अरे क्या अरे हुआ आपा? आपा क्या हुआ? कोई दोबारा से जलजला आ गया क्या? अरे जलजला नहीं, बाहर आ गई बाहर। रेहाना ने शादी के लिए हाँ कर दी और बच्चों ने भी हाँ कर दी। अब तो तुम मुंह मीठा करा ही दो। या मेरे मौला, तू बड़ा रहम वाला है, तू बड़ा खैर ख्वाह है। अरे अब्दुल, जल्दी से गरम गरम सेवइयां बनाओ और सबको बांटो। अब इस घर में शहनाइयां बजने वाली हैं। अरे वाह हुजूर, हम तो इस बात पर सारी रात बावर्ची खाने में बिताने को तैयार हैं। बस अभी जाते हैं। बड़े अब्बू, क्या हुआ? क्या हुआ भूपी? अरे सलमान, खुशियाँ मनाओ, खूब चॉकलेट बांटो। तुम्हारी रेहाना आंटी अब कहीं जाने वाली नहीं है। वो हमेशा के लिए यहीं रहेंगी। भूपी, हम बहुत खुश हैं। भूपी, हम अम्मी से अभी मिलकर आते हैं। अरे सलमान बेटा, अपने अब्बू को फोन लगा, उनको खुशखबरी देनी है। हेलो, हाँ अकरम बेटा, हम बोल रहे हैं हाफिज चाचा। वही रेहाना बेटी ने हाँ कर दी, आप जल्दी घर आ जाओ। ठीक है बेटा, लो बेटा बंद करो।
उलझे हुए रिश्तों में, इंसानों फरिश्तों में, ये कौन खड़ा तन्हा हर धूप से टकराया, मेरा ही है हमसाया, मेरा ही है हमसाया। तेरे मेरे शिकवों की, अशकों की, जख्मों की, तेरे मेरे शिकवों की, अशकों की, जख्मों की, ये किसने गिरह खोली है, वक्त ने बतलाया, मेरा ही है हमसाया, मेरा ही है हमसाया। मुबारक हो अब्दुल भाई, मुबारक हो। अरे तारिक भाई, आप लोग सब ठीक तो है? बिल्कुल ठीक। हाँ, सुनाइए। आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। कौन सी? अरे वही टेस्ट वाली। अच्छा। हमने टेस्ट करवाया और पता चला कि हम में ही कमी थी। अच्छा। 2 महीने डॉक्टर से दवाई ली और 2 महीने बाद मोहन सिन्हा ने हमें माँ बनने की खुशी सुना दी। अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अब तो घर में भी सब खुश हैं। अच्छा। नहीं तो पहले जब ये टेस्ट वाली बात मैंने घर में बताई थी, अम्मी ने तो हमें पानी पी पी के कोसा था और यूँ बोला था कि इसके अंदर मोहन सिन्हा ने कोई काला जादू करवा रखा होगा। पागल हो गई है दुनिया। हकीकत से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई थोड़ी बदल जाती है। आजकल के लोग जरा सा सर में दर्द होने पर डॉक्टर की दी हुई या उसकी बनाई हुई गोलियां तो खा लेंगे, लेकिन डॉक्टर को नहीं मानेंगे। क्या बताएं अब्दुल भाई, इस दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन हर बात की गाज औरतों पर ही गिरती है। ऐसा ना कहो बहन, ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज के लोग धीरे धीरे ही सही सच और झूठ में फर्क समझने लगे हैं। अब आप अपने शौहर को ही ले लीजिए। देखिए, इन्होंने अंधविश्वास से निकलकर अपना चेकअप कराया है ना। ऐसा नहीं है कि अब औरतों की कोई कद्र ही ना हो। ये अलग बात है कि अच्छे बुरे इंसान तो हर तबके में होते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका ही क्यों ना हो। सही कह रहे हो अब्दुल भाई आप। अब उस पुराने रईस को ही देख लो, कैसे अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया और मरवा दिया, क्योंकि उसकी बीवी के कोई औलाद ही नहीं थी और उसकी दूसरी बीवी उसको पसंद भी नहीं करती थी। अरे छोड़ो ये किस्से। इस तरह के लोग दुनिया में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ये दुनिया है ना, कुछ अच्छे लोगों के दम पर ही टिकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने हमें सही रास्ता दिखलाया है। इसी वजह से आज मोहन सिन्हा माँ बनने की राह पर है। ये सब तो उस मालिक की रजा है भाई। हम इंसान तो बस बीच बीच में इस जरिया बन जाया करते हैं। अच्छा भाईजान, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। खुश रहो। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि अगले 3 दिनों में मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा। आप फिक्र मत कीजिए अकरम साहब, अगर हमें कुछ भी चाहिए होगा तो हम आपसे ज़रूर कहेंगे। पता नहीं क्यों अकरम साहब, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि
इस बार भी ये सब पूरा हो पाएगा या? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हमें लगता है आप आज भी पुराने वाक़यों को भूल नहीं पाई हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बार सब कुछ ठीक होगा। वो तो हम नहीं जानते अकरम साहब, लेकिन एक डर है जो हमेशा हमारे दिलो दिमाग पे हावी रहता है। अल्लाह का नाम लेकर आप बेफिक्र रहें। बस 3 दिनों की तो बात है, 3 दिन यूं ही गुजर जाएंगे और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। अरे आप लोग यहाँ हैं? पूरा घर ढूंढ लिया। लगता है दूल्हा दुल्हन को 3 दिन का सब्र नहीं होता। नहीं फूफी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम पूछने आए थे, किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं और कोई बात नहीं थी ऐसी। देखो बेटा, ये समंदर हम 45 बरस पहले देख चुके हैं। अब हमें ये कहानियां ना पढ़ाओ है। जल्दी से तैयार होकर ऊपर जाओ। आपके रिश्ते के मामू सरताज आए हैं। जाओ जल्दी से। जी जाओ। बेटी, हम अकरम की नहीं, आपकी भी अम्मी जैसी हैं। आप कोई भी बात कहने में गुरेज मत करना। हम आपकी अम्मी जैसी हैं। जी। उसके खुर्राटे जैसे सुनामी आ गई हो। मामू जान आदाब, मामी जान आदाब। आओ बेटा। और सब खैरियत है? सब खैरियत है बेटा। और चाचा जान, ये तो पूछ लो मैं किस बात पे हंसा? भाई आप किस बात पे हंसे? भाई आप हंस रहे तो हम भी हंस दिए। भाई वाह। अकरम बेटे, वैसे बहुत अच्छा हो गया। हम सबको आपकी फिक्र लगी रहती थी कि आपका क्या होगा। अरे मामू जान, होना क्या है, जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती। लेकिन अकरम मियाँ, जिंदगी में जवानी के दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, तब इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है और तब लगता है कि हम सफ़र का होना कितना ज़रूरी है। वाह, हम सफर। कई रोज बाद ये शायराना लफ्ज सुनने को मिला। भाई सरताज भाई, भाई आपकी बेगम तो पूरी शायरा है? खूब मजे से जिंदगी कटती होगी। वैसे आपको क्यों जलन हो रही है भाईजान? वैसे मैं भी अपने कॉलेज के ज़माने की ना, सच मानिए तो अव्वल नंबर की शायरा थी। यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए। अच्छा, क्यों भाईजान? क्या शादी से पहले इन्होंने अपने खतों में आंसू से धुले हुए शेर लिख के भेजे थे क्या? अब जाने भी दो हाफिज मियाँ, ये ठिठोली है। साहिरा जब भी आती है अब इनके पीछे ही पड़ जाते हैं। देखा नहीं, शर्म से मुंह कैसे लाल हो गया। चलिए आप हमें अपने कमरे तक ले जाइए। इनकी बातें बस यूं ही चलती रहती हैं। इन मर्दों को ठिठोली के अलावा आता ही क्या है? चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है, लेकिन जवानी की गुर्दम ले गई है। भाई आपा इन्हें जरा संभल कर ले जाइए। ये सफर की थकी हुई हैं, कहीं इनके पाँव में मोच ना आ जाए। सही में आप तो बस आपा के काबू के हैं। भाई काबू में तो हम किसी के नहीं आते, बस आप लोगों पर लिहाज आ जाता है। लिहाज और आप हाफिज भाई, तबीयत तो ठीक है ना? वैसे एक बात कहें, यूं सबका इस तरह इकट्ठे होना और ये चुगलबाजी करना, भाई इसका मजा भी कुछ और ही है। वैसे एक बात बताइए सरताज मियाँ, आजकल आपका वक्त कैसे गुजरता है? बस कॉलेज के बाद आस पड़ोस के बच्चों को फिजिक्स की फ्री ट्यूशन्स पढ़ा देता हूँ, टाइम पास हो जाता है। भाई ये भी बहुत सवाब का काम है। सही कह रहे हैं। आदाब हुजूर। आदाब आदाब। अब्दुल मियाँ कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है, सब ठीक है। आप सुनाइए कि आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं अल्लाह के फजल से। बस आ गए हैं अब आपके हाथ की बिरयानी खाने। जी ज़रूर, आज ही बना देंगे बिरयानी। भाई एक बात बताएं आपको सरताज भाई, इस पूरे मामले को सिरे तक पहुंचाने में अब्दुल मियाँ का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, बहुत खूब। भाई वक्त बेवक्त ये हमको इस के मुतालिक सारी खबरें पहुंचाया करते थे। अरे वाह। और तभी हमने आपा को यहाँ पर भेजकर इस मामले को सिरे तक पहुंचवाया। अच्छा। हाँ, वरना आपकी जिंदगी का अनार फुसफुसा रह जाता।
वाह अब्दुल मियाँ वाह, तो इस घर में आप जासूसी का काम भी कर रहे हैं। अब मुंह उधर क्यों कर रखा है, घबरा क्यों रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं हुजूर, बस बड़े साहब तो बस यूं ही कह रहे हैं। और वैसे जो भी थोड़ा बहुत हमने कुछ कहा था ना, वो तो सब आपके कहने पे ही तो कहा था। क्यों भाई, आपको कभी डर नहीं लगा अकरम साहब आपको काम से ना निकाल दें? जब इतना बड़ा काम होने को हो तो फिर नौकरी की परवाह किसे हुजूर। अब देखिए इस घर में खुशियां आ गई तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी। अरे वाह, ये हुई ना वफादारों वाली बात, वाह दिल खुश कर दिया। ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना, लो लो रख लो रख लो। सलाम साहब। अरे अकरम मियाँ, आपने अब्दुल के लिए कुछ नए कपड़े वपड़े बनवाए कि नहीं? अरे चचा जान, ये हमारे अब्दुल मियाँ मानते कहाँ हैं। हफ्ते भर पहले ही इन्होंने बड़े शानदार कपड़े बनवा लिए हैं और बिल हमारे हाथ में थमा दिया। भाई क्यों अब्दुल मियाँ, हमने अपने लिए तौलिया भी नहीं खरीदा, आप अपने लिए कपड़े बनवा रहे हैं। देख लीजिए आप। अरे हुजूर, इसमें क्या बड़ी बात है, आप जब चाहेंगे कपड़े सिल जाएंगे। वाह, ये बात कही आपने पते की। क्यों हाफिज मियाँ, आपका क्या कहना है इस पर? भाई क्यों भाई अब्दुल मियाँ, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे, आप हमें ही लपेट रहे हैं। आपसे तो हम बाद में निपटेंगे। अरे अरे हुजूर, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई, तुम जाओ। वाकई आज तो मजा आ गया। हमारी अब्दुल को देखिए, लेना एक नहीं और देना दो। खुशियों का माहौल है, ये भी थोड़ा मस्ती कर रहा है। ये देखो बेटे, आप कितनी अच्छी लग रही हैं। देखो बेटे, ये सब कपड़े तुम्हारे लिए बाजार से ख़रीद के लेकर आई हूँ। पता नहीं तुम इन कपड़ों को पहनो नहीं पहनो, बेटे शादी के बाद तो ये सब कुछ आपको पहनना ही पड़ेगा। अरे मुआनी जान, आप लोग इतने प्यार से हमारे लिए इतना सब कुछ ख़रीद कर लाए हैं, तो भला हम क्यों नहीं पहनेंगे। और हम तो अमेरिका में भी कभी कभी ऐसे कपड़े पहना करते थे। अरे बेटी, वहाँ तो ये फैशन में आ जाता है, लेकिन यहाँ तो अब के बच्चे इसे पुराने फैशन मानने लगे हैं। सही कह रहे हैं आप, आजकल तो ऐसे ऐसे पहनावे चल गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। चलो भाई, जिसमें जिसकी जैसी खुशी, हमारी जो कटनी थी कट गई। अरे मुआनी जान, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। सही कह रही है बेटी। जब आपकी मामी जान शादी होकर पहली बार इस घर में आई थी तो अपने खुद के कपड़े और जेवरात के बोझ से बेहोश हो गई थी, और उस वक्त ये रस्म और रिवाज के तौर पे ज़रूरी निभाए जाते थे। लेकिन उस वक्त के ये जेवरात आज के नई नस्ल के बच्चों के मुसीबत के वक्त काम आते हैं। बेटे कुर्ते हैं ये कुर्ते हैं, ये आपकी बेटी का गरारा है, ये आपके लिए चूड़ियाँ हैं, ये आपका लहंगा है। देखिए देखिए आप कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसे अच्छे मौके पे रोते नहीं बेटी, हम सब आपके साथ हैं। और खुदा का शुक्र मनाइए कि जो आपका दूल्हा है वो लाखों में एक है। उस अल्लाह का शुक्र है कि आप एक नई खूबसूरत जिंदगी जीने का मौका दिया। और ये घर भी तो आप ही का है, आपका जब जी चाहे आप इस घर में आ सकती हो। देखो बेटी, हमारी तो कोई औलाद थी नहीं। हम दोनों तो हमेशा यही सोचते थे कि बेटी के निकाह के वक्त उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, बेटी की रुखसती पे अब्बू को कैसा लगता होगा। काश हमारी किस्मत में भी ऐसा दिन आता। लेकिन आज देखो, आपने वो खुशकिस्मती भी बख्श दी। हम सब तो आपके कर्जदार हैं बेटी। हम भी तेरे माँ बाप जैसे हैं बेटे, मत रो।
जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान से। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से। हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। अगर गुस्ताखी माफ करें तो आपके चेहरे पे एक काला टीका लगा दूं। अब्दुल मियाँ, हम आपके जज्बात समझते हैं, शुक्रिया। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये निकाह आपने कबूल किया। हम भी आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें कबूल किया। रात की खोल दे गिरा तो सुबह निकलेगी। उलझे उलझे से ख्यालात की राह निकलेगी। यूं ही भटकेगी ज़िस्त कब तलक हैरान सी। एक मुश्किल है जरा